सो हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमें पता है कि गेट 2026 के हमारे पास अराउंड 30 डेज इन हैंड है। किस तरीके से इन 30 डेज को हम स्टेप बाय स्टेप 1 डे से 10 डे का, फिर 10 से 20th डे का, फिर 20th डे से 30th डे का शेड्यूल मैंने बनाया है। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आप अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखने के बाद बना सके और किस तरीके से आपको एम्फेसिस देना है अपने सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा करना है जिन पे प्रैक्टिस, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे कम प्रैक्टिस करके भी काम चल सकता है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको एमएसक्यू और एनईटी पे फोकस करना है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको फोकस बेसिकली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पे करना है। कुछ इस तरीके की बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को जरूर समझ में आएगा कि 0 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स तक की स्ट्रेटेजी किस तरीके से आप बना सकते हो। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, एक रजिस्टर एक पेन लेके बैठे, इस वीडियो को सुने और अपने लिए स्ट्रेटेजी खुद बनाए। पहले समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं और फिर उसको पेन डाउन करें अपने अकॉर्डिंग और अपनी रियलिटी को जानते हुए कि हमें कितना सब्जेक्ट की नॉलेज है और हम कौन कौन से सब्जेक्ट को इस बार गेट 2026 के लिए तैयार करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज, जो भी बच्चा गेट 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या जिसने भी फॉर्म भरा है और अभी तक तैयारी नहीं करी है, बट आई सजेस्ट यू, दिसंबर 2025 वाला पेपर तुम लोगों ने अगर दिया है तो प्लीज इस एग्जाम को मत छोड़ो। इस एक महीने को फुल टॉस यूज करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मेरे साथ इस वीडियो को देखो और फिर अपनी भी स्ट्रेटेजी बनाओ। सो हमें पता है कि 65 क्वेश्चंस आते हैं हमारे गेट मैथमेटिक्स के एग्जाम में, जो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। उसमें हमें 3 घंटे का समय मिलता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं एग्जाम में। एक होता है हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर या पार्ट, और एक होता है हमारे पास एप्टीट्यूड टाइप ऑफ पार्ट। हमारे पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल 85 मार्क्स के आते हैं, और हमारे पास जो एप्टी का पोर्शन आता है, दैट मींस एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है, वो टोटल हमारे पास 15 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 1 मार्कर भी होते हैं, 2 मार्कर भी होते हैं। एमएसक्यू एनईटी 1 मार्कर भी होते हैं, 2 मार्कर भी होते हैं। बट दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ एनईटी एंड एमएसक्यू की दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन एमसीक्यू वाले में पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग दोनों के दोनों में होती है, 1 मार्कर में भी और 2 मार्कर। मूविंग टू दी नेक्स्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं अपने गेट अप्लाइड के पोर्शन को और एप्टी के पोर्शन को बूस्ट करना, तो आप मेरे गेट 2026 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, इवन अगर आप चाहते हैं CSIR जून 2026 के बैच में ज्वाइन करना या मेरे साथ मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन करना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरी ऐप को जाके चेक कर सकते हैं फॉर दिस CSIR NET एंड गेट कोर्स। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। ओके, इन इंफॉर्मेशन के थ्रू यू कैन कनेक्ट विद मी। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट, अगर हम बात करें गेट मैथमेटिक्स MA के सिलेबस के बारे में, तो एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस और आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसको हटा दीजिए, 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें आपकी ग्रुप, रिंग और फील्ड तीनों आते हैं। इसके अलावा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अलावा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अलावा फंक्शनल एनालिसिस और इसके टोपोलॉजी। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब आपने रजिस्टर और पेन आई होप ले रखा होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं। वो टॉपिक्स चाहे आपने वो CSIR की मदद से तैयारी करे हो या फिर आप इस गेट के एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, उन टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। लेट, अगर मेरे पास ये रजिस्टर है तो मैं यहाँ पे रखूंगी माई सेलेक्टेड टॉपिक्स, मैं कौन से टॉपिक्स लिख रही हूँ। जैसे मैंने अपनी लिस्ट बनाई है, देखिए, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, LPP, NA, और यहाँ पे आया आपका कैलकुलस एंड एप्टी। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट भी बना सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। इस लिस्ट को बनाने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले समझिए
टॉपिक्स का वेटेज एग्जाम में क्या होता है। जो लीनियर अलजेब्रा है हमारी 10 नंबर तक की आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 9 से 10 नंबर की, कभी कभी 8 नंबर की भी कॉम्प्लेक्स आई हुई है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी वही 8 से 9 नंबर तक की आती है। ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 9 की, समझ लो दोनों की दोनों 17 नंबर तक की आती है। अब 17 नंबर बना लो, कभी 9 की और कभी ये तुम्हारी 7 नंबर की, कभी ये 10 नंबर की, कभी ये 6 नंबर की, कभी ये 7 नंबर की, कभी ये 9, कभी ये 10। इस तरीके से तुम्हारा वेटेज ऑफ ओडीपीडी होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम एलपीपी की बात करें तो एलपीपी हमारी 5 नंबर से लेके 8 से 10 नंबर तक की एग्जाम में आती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी 8 से 9 नंबर तक की आती है, कैलकुलस 9 से 10 नंबर तक की आती है, एफटी आपके 15 मार्क्स की आती है। ठीक है, ये आपने अपना वेटेज लिख लिया जो एग्जाम में मार्क की आती है। अब हमें इसमें से ये देखना है कि हम लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इस पे आपकी नई वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, जिसमें आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हर हालत में करके जाने और उनको छोड़ना नहीं है। इसके बाद एक और वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग टॉपिक्स जो हर साल आ रहे हैं, जिसपे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको थोड़ी और प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। आपने लेट इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के उसके बाद आप इनके प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करिएगा, खुद देखिएगा प्रीवियस ईयर एनालिसिस, या आप तैयारी कर रहे हैं किसी एजुकेटर के अंदर कर रहे हैं तो भी वहां पे आपके प्रीवियस ईयर हो ही रहे होंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक्स आते हैं। तो अब आप ये बताइएगा कि आप लीनियर में कितना स्कोर करने का सोच रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर 10 नंबर की लीनियर आ रही है तो मैं 5, 6, 7, 8 कितना नंबर मैं स्कोर कर पाऊंगा, इस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स के लिए मैं 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर कितना मैं स्कोर करना चाहती हूँ, उस हिसाब से आप ये सोचे कि लीनियर के मुझे कितने क्वेश्चंस एग्जाम में करने होंगे, ताकि आपको पूरी स्ट्रेटेजिकली पता चल जाएगी कि आई विल गोइंग टू अटेम्प्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। ये स्ट्रेटेजी आपके पास आ जाएगी, ताकि एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे वो आपके दिमाग में अभी से सेट रहेगा। तो क्या होगा, जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी 3 आवर्स की ड्यूरेशन के मॉक लगा रहे हैं, आपके पास ये स्ट्रेटेजी रहेगी, यार इस 3 घंटे में कम से कम इतने क्वेश्चंस तो करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा विंडो खुली है तो इतने क्वेश्चंस हमें करने हैं। उसमें क्या होगा, हम बिल्कुल क्लियर ऑफ माइंड होंगे। अगर हमें पता है कि 20 क्वेश्चन करने हैं तो हम 20 से 23 क्वेश्चन करेंगे, तो दैट मीन्स यार अब हम टेंशन फ्री, हमारा एग्जाम हर हालत में क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपके पास हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। उन सब्जेक्ट्स को उसी तरीके से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, ये एनालिसिस जरूर करिए कि एग्जाम में किस तरीके के इन रिसेंट ईयर में एग्जाम में क्वेश्चंस आए, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस इन रिसेंट ईयर में आए, उस तरीके के क्वेश्चंस को आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो प्लीज ये रजिस्टर पेन निकाल के इसको पूरा करिएगा। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे लीनियर अलजेब्रा में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, उससे क्या होगा, जब 2025, 2023, 24 के क्वेश्चन पे पढ़ोगे भी तो भी सोचोगे यार 7 क्वेश्चन आए शायद लीनियर अलजेब्रा के, 5 से 6 क्वेश्चन आए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, इसमें से 3-4 तो बन पा रहे हैं या 3-2 तो बन पा रहे हैं, इसका मतलब इतना नंबर तो मैं LA और CA से ही निकाल रहा हूं। तो दिस स्ट्रेटेजी यू विल गोइंग टू पॉप अप इन योर ब्रेन बाय योरसेल्फ, अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करेंगे तो। और अगर आपको दिक्कत है ये प्लानिंग करने में, तो आप मेरे गेट 2026 के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं मेंटोरशिप के थ्रू भी आपको समझा रही हूँ स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग एवरीडे, कि आप किस तरीके से करें अपनी तैयारी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 में भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरी ऐप में या वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हम किस तरीके से अपने आप को हर दिन इन 30 दिनों में इंप्रूव करें। तो देखिए, सबसे पहला इन 10 दिनों का शेड्यूल आप लोग अपने लिए खुद बनाइएगा। जिस पेपर में आप स्ट्रेटेजी बना रहे थे, नेक्स्ट पेपर में 1 to 10 डे का शेड्यूल होना चाहिए। अब इसमें आपको एम्फेसिस क्या देना है कि हम नए टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आधे टॉपिक्स हम ऐड करेंगे और आधे टॉपिक्स हम पुराने पढ़ेंगे। जैसे हमने अगर एलपीपी या न्यूमेरिकल एनालिसिस या कैलकुलस नहीं पढ़ा है, इंटीग्रल, वेक्टर,
कैलकुलस हमने नहीं पढ़ा है, अपने CSI नेट इन टॉपिक्स को ऐड करिए, इनमें से एक एक टॉपिक ऐड करिए, हर 4 दिन एक टॉपिक को दीजिए, और जो टॉपिक हमने पढ़ रखा है जैसे ओडी पढ़ी है, पीडी पढ़ी है, आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ी है, इनके आप रिवीजन करिए। तो अपने दिन को उसी तरीके से डिवाइड करिए कि आधे दिन में मैं नए टॉपिक पढ़ूंगा और आधे दिन में मैं पुराने टॉपिक पढ़ूंगा। तो 10 दिन में आप ये काम कर सकते हैं और मैक्सिमम टॉपिक्स कोशिश करिए आने वाले 10 दिनों में खत्म करिए मैक्सिमम टॉपिक। कुछ बच भी जाते हैं तो 4-5 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 10th डे से लेके 20th डे तक आपको क्या करना है, 60% एम्फेसिस देना है अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस को, और ज्यादा से ज्यादा 60% में आप रिवीजन वाले टॉपिक्स पढ़िए। देखिए इन 10 दिनों में भी टॉपिक्स आ जाएंगे, वो भी रिवाइज करेंगे, जो पहले से पढ़े हैं वो भी रिवाइज करेंगे, तो ज्यादा रिवीजन होगा और सिर्फ 40% न्यू टॉपिक्स ही ऐड आप करोगे। क्लियर? अगर लेट आपका पीडी के 2-3 टॉपिक छूट गए उसको ऐड करिए, ओडी के 2-3 टॉपिक छूट गए फिर उसको ऐड करिए, तो ज्यादा काम नहीं रहेगा उन 10 से 20 दिन के बीच में। नाउ नेक्स्ट, अगर फाइनल 20th से 30th डे की मैं बात करूं तो इस समय आपको क्या करना है, एम्फेसिस देना है 80% टू रिवीजन। दैट मीन्स जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उनका टेस्ट के माध्यम से, PYQs के माध्यम से लगातार रिवीजन करिए, और 20% कोई एक दो छोटा टॉपिक जो आपको लग रहा है आप ऐड करना चाहते हैं जिनसे एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि देखो क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर वाले ही गेट में आते हैं ना, CSI नेट की तरह 3 या 4.75 मार्क्स के तो क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, कोई छोटा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, उन टॉपिक्स को आप 20th डे से लेके 30th डे के बीच में एग्जाम से 10 दिन पहले भी उसको ऐड किया जा सकता है, बट छोटे टॉपिक्स ही तब ऐड करेंगे। तो एम्फेसिस कहाँ देना है, यहाँ पे जितने भी न्यू टॉपिक्स ऐड करने इन 10 दिनों में जरूर कर लीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आने वाले दिनों में आगे कर सकें। आई होप इस डे वाइज शेड्यूल से आपको हेल्प मिली होगी, इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी गेट 2026 की प्रिपरेशन को करने के लिए। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। साथ में मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है अगर आप मेरे गेट 2026 के बैच से एनरोल करना चाहते हैं, जिसमें हम रिगरस प्रैक्टिस, थ्योरी, क्वेश्चंस और PYQs और टेस्ट की मदद से कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।